आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चार मित्र रहते थे। उनमें से एक शिल्पी था, एक मित्र कपड़ों का व्यापारी था, एक सुनार था और एक वेद शास्त्रों का ज्ञाता पंडित था। चारों में घनी मित्रता थी। एक दिन गांव में अकाल की स्थिति आ गई। लोग भूखे मरने लगे। त्राही त्राही मच गई। चारों मित्रों ने तय किया, अब इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। जाने का कोई साधन नहीं था, अतः चारों मित्र पैदल चल पड़े। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। दिन ढलने लगा। इस अंधेरे वन को पार करना ठीक नहीं था, अतः चारों ने निश्चय किया कि वे पेड़ के नीचे रात भर सो जाएंगे और अगले दिन फिर यात्रा शुरू करेंगे। वन में एक साथ सोना खतरा हो सकता है। ऐसा सोचकर तय हुआ कि बारी बारी से एक एक करके रखवाली का काम करेगा। सबसे पहले शिल्पी ने रखवाली का बीड़ा उठाया। तीनों मित्र लेट गए और शिल्पी ने सोचा, रात तो है ही और जगना भी है, क्यों न इस काठ के टुकड़े से कुछ बनाया जाए। ऐसा सोचकर उस शिल्पी ने एक सुंदर सी गुड़िया बनाई। काम खत्म करते ही उसने कपड़े के व्यापारी को जगाया और खुद जाकर सो गया। कपड़े के व्यापारी सुंदर गुड़िया देखकर आश्चर्य प्रकट किया। इतनी सुंदर गुड़िया को कपड़े से सजा दिया जाए तो कितनी सुंदर दिखेगी। ऐसा सोचकर व्यापारी ने गुड़िया को साड़ी पहनाकर सुंदर बना दिया और सोनार को जगाकर खुद जाकर सो गया। सोनार इतना सुंदर शिल्पी देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, यदि इस गुड़िया को गहने से सजा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा सोचकर सोने की चूड़ियां बनाई, नथनी माला आदि पहनाकर सौंदर्य का आनंद लेने लगा। फिर उसने सोचा, इसे दुल्हन का रूप क्यों न दिया जाए। ऐसा सोचकर मांग में सिंदूर भी भर दिया और टीका भी लगा दिया। अब उसका सोने का समय आ गया। वह देव शास्त्र के ज्ञाता पंडित को जगाकर खुद जाकर सो गया। पंडित ने अपने सामने एक खूबसूरत दुल्हन स्वरूप गुड़िया को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। यदि इस प्यारी सी दुल्हन में प्राण भर दी जाए तो। ऐसा सोचकर ब्राह्मण पंडित वहीं आंख बंद करके बैठ गया और मंत्र जाप करने लगा। वेद शास्त्रों के ज्ञात से पंडित ने उसमें जान डाल दी। सामने एक सुंदर नारी को देखा। आवाज सुनकर सब लोग उठ बैठे। अब चारों मित्र उस खूबसूरत नारी को देखकर उसे अपना बनाना चाहते थे। इस पर झगड़ने लगे। खींचातानी को देखकर वह सुंदर नारी चिल्लाकर कहती है, बंद करो लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार क्यों लड़ रहे हो। थोड़ा रुककर फिर बोली, अब आंखें बंद कर लो, सामने देवी प्रकट होंगी, वह न्याय संगत इस समस्या को सुलझा देंगी। बंद कर लीजिए अपनी आंखें। और चारों मित्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब उसने देखा एक देवी सबके सामने खड़ी है। देवी ने उन चारों की समस्या को जाना। देखो शिल्पी, तुमने इस गुड़िया का निर्माण किया है, अर्थात जन्म देने वाला माता पिता के समान होता है ना। हाँ, शिल्पी ने हामी भर दी। तब इसके साथ तुम शादी कैसे कर सकते हो, देवी ने पूछा। और कपड़े का व्यापारी, तुमने इसके तन को ढककर उसकी लाज बचाई है, इसका मतलब तुम इसके भाई बन गए हो ना, बन गए ना, देवी ने उससे भी कहा। बीच में पंडित जी वेद शास्त्र के ज्ञाता टपक पड़े और गर्व से कहने लगे, हाँ देवी, मैंने ही इसको जीवन दान दिया है। जीवित करके बड़े गर्व के साथ उसने कहा। देवी ने कहा, तब तुम इसके गुरु समान हो, तुम कैसे इससे शादी कर सकते हो। पंडित ने भी हामी के साथ सिर हिला दिया। अब अंत में सुनार को देखकर देवी बोली, तुमने इस स्त्री को केवल आभूषण से ही नहीं सजाया, बल्कि उसके मांग में सिंदूर भरकर तुम उसके वर भी बन गए हो, इसलिए इससे शादी करने का तुम्हारा ही अधिकार है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब चारों मित्र मिलकर सुनार के साथ उस सुंदर नारी का विवाह कर देते हैं और फिर से अपनी मित्रता को आजीवन निभाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।